जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से जो ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ जो है अब उन्हीं के लिए जो गले की हड्डी बनकर साबित हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि ये मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है। और इसके पीछे वो 5 कारण हैं जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश और अपने ही व्हाइट हाउस के अंदर मिली हैं। तो आज आइए देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। अब आप ये तो जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो टैरिफ है वो लगाया हुआ है। यानी कि पूरी दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं है जिस पर 50% टैरिफ जो है अमेरिका ने लगाया हो, लेकिन वो 50% टैरिफ भारत पर लगाया हुआ है। अब इतना आपको पता है, तो अब ये जो न हुआ है, ये अब उल्टा जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हीं की जो गले की हड्डी है वो बन गया है। कैसे बन गया है देखिए। इनका जो लगाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हम अगर टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर, तो भारत जो है डर करके रूस से जो दूरी बनानी शुरू कर देगा। और जो जो हम बोल रहे हैं भारत से कि आप ये कीजिए, तो वो भारत करना शुरू कर देगा। लेकिन वो ये भूल गया है कि अब भारत में जो है वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस, बल्कि अब भारत में बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी में भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी एक ही आदत है, जितना आप उनको दबाओगे वो निखर करके वापस आएंगे। अगर आप उनको पत्थर मारेंगे तो वो आपके पत्थर से अपनी सीढ़ी बना लेंगे और अपना घर बना लेंगे। तो यही दाव जो है वो अमेरिका को भी उन्होंने दे दिया है। देखिए हुआ क्या कि उन्होंने ऐसा करने के बाद सोचा कि भारत जो है वो रूस से दूरी बनाएगा, लेकिन हुआ ये कि उल्टा पड़ गया ये दाव। भारत और रसिया की जो नजदीकी है वो और बढ़ गई। तो जो पुतिन है उन्होंने अभी देखा, अपना हाल फिलहाल में भारत का दौरा किया। भारत का जो दृढ़ रुख है उसको झुकाया नहीं जा सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आप पूरे वेस्ट के अंदर देखोगे, या अमेरिका हो या जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्री जो है, उनकी समस्या एक है। उनकी समस्या यह है कि वो सेल्फ रिलायंस है नहीं। उनकी जो निर्भरता है वो पूरी दुनिया पर है, क्योंकि उनकी जो एमएनसीज जो है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, वो पूरी दुनिया में व्यापार करती हैं। अगर पूरी दुनिया ने उनसे हाथ खींच लिया तो वो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। समझ गए? क्योंकि आपने सुना भी होगा कि वेस्ट में 3 चीज जो है वो अस्थिर होती हैं। 3 W, 3 W बोलते हैं उन्हें। कौन कौन से 3 W है? वेदर, वेल्थ और वाइफ। यानी कि ऐसा बोलते हैं लोग। तो 3 चीज कभी भी बदल सकती हैं। यानी आप आज हो सकता है कि बिलियनियर हो और कल आप बिल्कुल जो है रोड पर आ जाएं। ये भी संभव है। क्यों? वो आज आपको मैं समझाने वाला हूं। भारत की दृढ़ रुख झुकाया नहीं जा सकता। अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। कारण यह है कि ये भारत के लाइफ लाइन है। यानी कि जो एग्रीकल्चर है हमारा, वो हमारी लाइफलाइन है। और जो डेयरी उत्पाद है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा भारत खुद इतना बड़ा मार्केट है कि हम दूधो नहाओ पूतो फलो जैसा तो आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ दूध की कोई कमी वो नहीं है कि हम जो दूध है उसके जो प्रोडक्ट है उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर इस दूध को लेकर के एक अलग अलग तरीका की जो भ्रांति है वो फैलाई जाती है। उनका शिकार पूरा जो विश्व है वो हो चुका है कि भाई दूध मत पियो। आप जो है आपने देखा होगा कि वेगन्स जैसे जो प्रोग्राम है वो लाए गए। उससे पूरी दुनिया को क्या कहा गया कि जो जो डेयरी उत्पाद है, यानी कि जो एनिमल से आता है वो मत खाओ। ये सब विचारधारा है। क्लियर? लेकिन भारत में ऐसी विचारधाराओं को कोई असर पड़ता नहीं है। अब देखिए, अमेरिका संसद में ही विरोध शुरू हो गया। 3 सांसदों ने टैरिफ को अमेरिकी कारोबार के लिए हानिकारक बताते हुए उसे हटाने का प्रस्ताव किया। अब वो ये समझ चुके हैं कि भारत को तो नहीं, बल्कि हमारे अमेरिका के अंदर ही रोज खाने पीने की जो वस्तु हैं वो महंगी हो रही हैं। बड़ा असर पड़ने वाला है। नीतियों का लक्ष्य पूरी तरह विफल। भारत और रूस के रिश्ते कमजोर होने के बजाय मजबूत हुए। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो मंशा ये थी कि हम भारत और रूस को जो है दूर कर देंगे डरा करके, तो वो हो नहीं सका। अब बात यह है कि वो 5 जो तरीका है, जिनमें 5 बार जो है वो हार गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसे कैसे हारे हैं आइए देखते हैं। ट्रंप का पहला दाव, भारत पर 50% का जो टैरिफ है वो लगाया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत के ऊपर। अब रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना, ये उद्देश्य। दबाव, भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने पर मजबूर करना कि भाई अगर भारत जो है रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा तो रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे आएगी। और एक डर और भी है। देखो, जो अमेरिका है ना, वो एक ऐसी स्थिति में है कि इधर गिरेगा कुआं, दूसरी की ओर गिरेगा खाई। दिक्कत क्या है कि भारत पर वो जो टैरिफ है, वो जो रूस है, अगर वो भारत से प्रतिबंध लगाता है तो रूस जो है वो चाइना पर अपनी निर्भरता बढ़ा लेगा। ये भी अमेरिका नहीं चाहता। अगर वो नहीं चाहे तो फिर अमेरिका भारत पर अपनी निर्भरता, समझ गए मेरी बात? क्योंकि हमारी और रसिया की स्थिति ये हो गई है कि हम एक दूसरे के नेचुरल अलाई होने के लिए जिम्मेवार हैं। अब देखिए, अब अगर रूस चाइना की ओर जाता है तो ये अमेरिका के लिए कुआं है। समझ गए? लेकिन अगर वो इधर से रोकेगा तो रूस भारत की ओर जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, रूस को भारत की ओर जाना अमेरिका के ज्यादा अहित नहीं है। भारत की ओर रसिया अगर जाएगा तो इकोनॉमिक थोड़ा सा हो सकता है, कुछ साख को बट्टा लग सकता है उसकी को। लेकिन अगर वो चाइना की ओर गया तो आप समझिए कि
अमेरिका की पूरी तरीका से ये बेइज्जती है और अमेरिका के जो ऊपर ताज है ना डॉलर वाला, उसको भी छीनने का एक वो है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का इस टाइम अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी है दुनिया में तो वो चाइना है। चाइना ही ऐसा है जो अमेरिका को जल्दी से ओवरटेक कर सकता है। ठीक, और रेनमेन भी जो चाइना की करेंसी है वो हो सकता है कि उसका प्रयास भी है। याद रखना, भारत का ऐसा कोई अभी 100% युद्ध बार में नहीं गया है भारत कि हम अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। लेकिन चाइना की मंशा ये जरूर है कि उनकी जो रेनमेन भी है वो जाकर के विश्व करेंसी बन जाए, और चाइना इसीलिए अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए, इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर भारत और रसिया दोनों आपस में व्यापार कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के कदम तो ले सकते हैं कि टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, बस इतना ही है। अब देखिए, भारत का दृढ़ संकल्प, हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी दबाव के सामने भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय जरूरतों को प्राथमिकता देगा और यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का निर्णय है। अब यही है कि हम अब उस स्थिति में हैं, क्योंकि चाइना की वजह से आज हम उस स्थिति में जरूर हैं कि हम अमेरिका को अपनी शर्तों पर नीचे लाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ा और वे अपनी ही बनाई चक्रव्यूह में फंस गए। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश ने अमेरिका में ही बहुआयामी संकट खड़ा कर दिया है, बहुआयामी संकट खड़ा कर दिया है, और जिससे ट्रंप प्रशासन चारों ओर से घिर चुका है। देखिए, पॉलिटिकल रूप से घिर गए हैं, संसद यानी कि कांग्रेशन कानूनी रूप से घिर गए हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में, और भू राजनीतिक रूप से भी वो घिर गए हैं। भू राजनीतिक से क्या घिर गए हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका जो है वो दुहेरा है, क्योंकि वो भारत से क्या है एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसीलिए इनकी जो साख है भू राजनीति, जिसे हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कहते हैं, और अमेरिका की जब साख की बात करते हैं उस साख को जो है बट्टा लगा दिया है इनकी इस तरीका की हरकतों ने कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर है। क्लियर है? अब देखिए, मोर्चा एक, 5 हार कैसे इनकी हुई है? पहली, राजनीतिक तूफान, यानी कि ट्रंप के लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। समझ गए कितना है? उनकी जो अप्रूवल रेटिंग पहले कितनी थी 40 से 42, कहां आ गई है 30% पे आ गई है। और अमेरिका जो है वो उनके जो बाइपोल इलेक्शंस वगैरह होते हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, उनमें लगातार उन स्टेट्स में भी हारी है जहां पर वो नहीं हारी थी, पहले कभी नहीं, बहुत नहीं मजबूत जहां उनकी जगह थी वहां पे हार गई है। रिपब्लिकन पार्टी उन राज्यों में भी चुनाव हारने लगी है जहां मैंने अभी बताया आपको। एक है टैरिफ का फैसला एक राजनीतिक बोझ बन गया है, एक राजनीतिक बोझ बन गया है। अब देखिए, ये है जब टैरिफ नहीं लगा था तो अप्रूवल ये थी, और जब टैरिफ लगाया है उसके बाद अप्रूवल ये है, क्योंकि भारत का जो डायस्पोरा है और वहां पे एक अच्छा खासा मजबूत है। दूसरी हार, कानूनी लड़ाई कैसे हुई? ट्रंप ने जिस कानून का सहारा लेकर टैरिफ लगाया उसकी वैधता सुप्रीम कोर्ट यानी कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर दी गई। कानूनी विशेषज्ञों निचली अदालतों ने फैसला दिया है कि राष्ट्रपति यह कानून अंतरराष्ट्रीय संबंध तय करने का अधिकार नहीं देता है, यानी कि ये जो कानून है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते या अपनी साख बचाने के लिए नहीं लगा सकते। ऐसा लगाने की जो वैधता है वो अलग है, उसकी जो शर्तें हैं वो अलग है। तीसरी हार, संसद में बगावत, यानी कि जैसा मैंने शुरू में आपको बताया 3 अमेरिकी सांसद जो मार्क विसी, डोबरा रॉस और राजा कृष्णमूर्ति, ये तीनों ने भारत पर लगे अतिरिक्त 25% जो टैरिफ है, यानी कि जो टोटल 50 पहले 25 था फिर 25 लगाया, हटाने का प्रस्ताव पेश किया। उनका तर्क यह कि फैसला अमेरिकी जनता, कारोबार और सप्लाई चेन को सीधा नुकसान पहुंचा, यानी कि अगर ये आप 50% लगाते हैं तो ये भारत से अमेरिका में जो सप्लाई चेन बनी हुई है उसको डिस्टर्ब करेगा और ये फैसला अमेरिका के कारोबार को नुकसान देगा, हमारे हित में नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। चौथी हार, भू राजनीतिक भूचाल, यानी कि आप जानते होंगे कि अगर दो बड़े देश जो है इस तरीका की आपस में लड़ाई में आ जाएंगे तो उससे जो है पूरी दुनिया में हलचल तो मचने ही वाली है। टैरिफ मुख्य उद्देश्य भारत रूस को दूर करने की पूरी तरीका से बेकार रहा है, जो इनका उद्देश्य था वो भी सध नहीं पाया है, बल्कि और अमेरिका में ही परेशानी क्रिएट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा जिसने हिंदुस्तान को गंवा दिया, ऐसा उनका एक लीडर था, उन्होंने ये बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए याद किया जाएगा कि एक अच्छा मित्र हमने खो दिया। अमेरिका सीनेट में स्वीकृति, जब अमेरिकी सीनेट कमेटी ने भारत के साथ व्यापारिक तनाव पर सवाल किया तो अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत दृढ़ता को स्वीकारते हुए कहा था कि इंडिया इज ए वेरी हार्ड नट टू क्रैक। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा था कि भैया अमेरिका को जो है याद रखना होगा कि इंडिया जो है वो वेरी हार्ड है नट टू क्रैक, यानी कि उसको झुकाना बहुत आसान नहीं है, इसलिए हमें भारत को जो है ज्यादा झुकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपना नेचुरल अलाई खो देंगे। देखिए, भारत लक्ष्मण रेखा, 3 क्षेत्रों पर कोई समझौता नहीं। मोदी जी ने बोला है कि भाई हम 3 चीजों पर बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। पहला, किसानों के हित से, वैसे भारत में आपने देखा होगा कि जो किसानों का हित है, टिकैत जैसे जो है वो अलग तरीका से है, उनके ऊपर भी एक अलग वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीका से अब जो है बक्कल ताड़ने वाले जो किसान नेता हैं उनकी बक्कल ताड़ने का वक्त आ गया है और उनके पीछे सरकारी एजेंसी लगी हुई है। दूसरा है डेयरी,
इससे समझौता नहीं कर सकते। और तीसरा है फिशरीज। अब इनमें क्योंकि अमेरिका की भी महारत है और इसमें भारत जो है वो भी नहीं चाहता कि भाई आप हमारे यहाँ पर अपने सामान को डंप करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्तता है, हमें जरूरत नहीं है। और बात रहती है डब्ल्यूटीओ की, भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके नियमों का हम पालन करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है उसके नियमों की वजह से अपने देश को डंप नहीं कर सकते, हम अपने लोगों का अहित नहीं कर सकते। आपको हमें रखना है डब्ल्यूटीओ में रखो, अगर नहीं तो ऐसी भी कोई बात आएगी तो अगर तुम इस बात को कर ही रहे हो कि सारे नियम तोड़ ही दिए हैं, अगर डब्ल्यूटीओ से बाहर भी निकलना होगा तो वो भी आगे देखा जाएगा, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब ट्रंप ने मोदी को किया फोन, चौतरफा दबाव के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की और इसके बाद पीएम मोदी की औपचारिक जो ट्वीट ने संकेत दिया था, उन्होंने कहा था कि दोस्ती खत्म, डिप्लोमेसी शुरू, भारत अब कमजोर नहीं बल्कि बराबर की स्थिति से बात करता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की थी और ट्वीट भी किया था। भारत ने शर्तें तय की है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव, अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने सीनेट में स्वीकार किया कि भारत की तरफ से आया नया प्रस्ताव अब तक का सबसे अच्छा है और 50% जो अव्यावहारिक टैरिफ है, क्योंकि भाई आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से टैरिफ बढ़ाते जाएंगे, ये तो डब्ल्यूटीओ के नियम के भी खिलाफ चला जाएगा। और क्योंकि आपने नियम तोड़ने की शुरुआत की है तो फिर आप वो खत्म कहां पे होगा, ये जो उल्लंघन है ये फिर आप इसको तय नहीं कर सकते। दो नेता दो तस्वीरें, आप दोनों नेताओं को देखिए, एक है ट्रंप जो कि बैकफुट पर आ चुके हैं, घरेलू राजनीति में घिर चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उनकी जो नीतियां हैं उनकी विफलता का कारण बनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो कहीं 42% से घट करके 30% पे आ गई है, और वो सारे वो चुनाव हार रहे हैं उन स्टेट्स में जहां पर उनकी स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी। तीसरी है बातचीत कमजोर हुई है। दूसरी ओर विश्व मंच पर मोदी जी हैं, इन्होंने दृढ़ फैसले के इनके जो दृढ़ फैसले हैं उनकी प्रशंसा हो रही है। राष्ट्र हित बताया जा रहा है कि भैया मोदी जी जो करते हैं वो राष्ट्र के हित में करते हैं। और तीसरी जो है बढ़ता वैश्विक प्रभाव, और भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण भी है, और साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमिक पावर है उसकी वजह से भी, और एक हमारा नेचर है, अपना अलग नेचर है भारत का, तो उसकी वजह से भी जो है हम जो है अगर हम किसी में हाथ डालते हैं, किसी भी लड़ाई में अगर हम हाथ डालते हैं तो अपनी वजह से डालते हैं, हम किसी के झुकाव या दबाव में आकर के हम इंडल्ज नहीं होते। और यही होती है कि हम बुद्धिमान लीडर्स जब हम चुनते हैं तो यही है, और यही डेमोक्रेसी की दृढ़ता है या उसकी स्ट्रेंथ है, और यही कमजोरी भी है। क्या कमजोरी है कि एक डेमोक्रेसी यानी कि ये है जहां डोनाल्ड ट्रंप जैसे कमजोर व्यक्ति को जो है लोग चुन लेते हैं चुनावों के द्वारा, और एक ये है जिन मोदी जी हैं जिनको लोग चुनते हैं, नेता दोनों ही डेमोक्रेसी से आए हैं। अब आप तय कर लीजिए कि डेमोक्रेसी सही है या डेमोक्रेसी खराब है। और एक और है, आप जेलेंस्की को जानते होंगे, तो ये जेलेंस्की है जिन्होंने पूरा देश ही बर्बाद कर दिया, यूरोप और अमेरिका का जो पिट्ठू बन करके। तो डेमोक्रेसी जो है अपने आप में न्यूट्रल है, डेमोक्रेसी सही भी है, डेमोक्रेसी खराब भी है। और ये आप दो लीडर्स के बीच में जो तुलना करके आप बता सकते हैं, अगर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि इनका तुलनात्मक परीक्षण कीजिए, तो अगर आपको आता है तो आपके पास में एग्जांपल्स होने चाहिए कि देखो डेमोक्रेसी तो सही है, लेकिन डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के जो है ना हेड्स तो होते हैं लेकिन माइंड्स नहीं होते। आप हेड गिन सकते हैं लेकिन माइंड नहीं गिन सकते, और यही बताता है ये दोनों लीडर के बीच में जो तुलना है मैंने आपको बताई है। इस प्रकार इस प्रकरण से भारत के लिए तीन बड़े सबक हैं। क्या क्या सबक है? रणनीतिक दृढ़ता दबाव को बेअसर करती है, पहली चीज। दूसरी, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि और कूटनीति का मूल है, यानी कि जब आपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हो, यही हमारी जो कूटनीति जो होती है, डिप्लोमेसी जो होती है, उसका मूल अगर कोई पूछता है तो वो है राष्ट्रहित, यानी कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और एक है बदलती दुनिया में भारत एक अनिवार्य शक्ति है। क्यों है ये? आप अगर सारी वीडियोस को एक एक करके जोड़ कर देखेंगे मेरी, तो आप समझ पाएंगे कि भारत अपनी लोकेशन के कारण, अपने नेचर के कारण, और अपनी जो चाहे तो आर्थिक शक्ति हो चाहे फिर वो सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस में, हमारा फायर पावर इंडेक्स में देखा होगा आपने कि हमारी जो नेवी है वो चाइना से भी स्ट्रांग दिखाई है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अभी बहुत ज्यादा खामी हमारे जो है नेवी के अंदर है, और वो अगर हम फुल इन कर लेते हैं, अगर हम इस सारी जो ये बात को भी पूरा कर लेते हैं, तो हमारी जो नेवी है वास्तव में फिर हर तरीका से चाइना से सर्वोपरि ही रहने वाली है। देखिए, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत का उदय, यह घटनाक्रम साबित करता है कि आज भारत न केवल बाहरी दबावों को सामना करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपने हितों के अनुसार और अपनी शर्तों को आकार देने का शक्ति भी रखता है। ये पूरी घटना ने आपको क्या बताया है? इन घटनाओं ने आपको यही बताया है कि अगर आपका हित, आपका जो नेता है वो अगर शक्तिशाली है और वो सीधा सीधा अपने राष्ट्र के हितों से समझौता नहीं करता है, तो पूरी जो विश्व की जो महाशक्ति है, अमेरिका की महाशक्ति है, उसको भी घुटनों पर लाने का कार्य कर सकते हैं। बस आज का वीडियो यही था। बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट कीजिए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं तो अपना जो टॉपिक है वो उससे वीडियो लाता रहूंगा। और ये सारी वीडियो जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जो मैं आपको बताता हूँ वो जो न्यूज, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देता, मैं आपको
किस तरीका का जो टॉपिक ला करके देता हूं जो आपके एक तैयारी को जो है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या आपकी एक सामान्य जो समझ है दोनों देशों के जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, वो आपकी बनती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।